लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट कासगंज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों अभी क्या हुआ था, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से हमारा जो कनेक्शन था वो टूट गया था, लेकिन अब हम लोग पुनः जुड़ चुके हैं। उस वाली वीडियो में मैंने आपको क्या करवाया है, ए से लेकर के जेड तक के जो भी अक्षर आते हैं सारे अक्षर को मैंने आपको याद करवाया, वो भी ट्रिक से। सॉरी, मान लीजिए अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले जाकर के उस वाली वीडियो को देखिए, उसके बाद में आप सेकंड लेक्चर पर आइए। ठीक है, तो अब हम लोग अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट कासगंज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके जो भी दोस्त हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो स्टडी कर रहे हैं, उनके साथ में शेयर करना तो बनता ही है। ठीक है, तो हम लोगों की हमेशा यही आदत रहती है कि बीच में बिल्कुल हम लोग बात नहीं करेंगे, जो भी बात करनी है पहले या फिर बाद में बात कर लेंगे। पढ़ाई के टाइम पर हम केवल पढ़ाई से रिलेटेड ही बात करेंगे। ठीक है, तो अब आपको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बार, जो मान लीजिए कि बच्चे कुछ हटके हुए आ गए हैं दोबारा इस वाले लेक्चर पर डायरेक्ट, तो मैं आपको डायरेक्टली अल्फाबेट से ऊपर जल्दी से बता देता हूँ। आपका बीजवा कितने नंबर पर आ जाएगा, बी आपका जो आ जाएगा वो 4 नंबर पर आ जाएगा। दिल्ली पर कितने 4 राजाओं ने राज किया है, उनकी क्वीन कितनी थी, उनकी क्वीन यानी उनकी जो रानियां थी वो 17 थी, और उनके सन यानी उनके जो पुत्र थे वो उनके पुत्र थे 19 थे। कितने थे उनके पुत्र, 19 थे। इसके अलावा ए बी सी, ए 1 नंबर पर आ जाएगा, बी 2 नंबर पर, सी कितने नंबर पर, 3 नंबर पर आपका ये जो है आ जाएगा। इसके अलावा बात कर लूं मैं एक्स वाई जेड, किसकी बात कर लूं मैं, एक्स वाई जेड, यानी एक्स का कौन सा, वाई का कौन सा नंबर हो जाएगा 26वां, यानी जेड का कौन सा नंबर हो जाएगा 26वां, वाई का कौन सा नंबर हो जाएगा 25वां, और एक्स का कौन सा नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स का नंबर हो जाएगा 24वां। ठीक है, तो मैं अब जो आगे बढ़ता हूँ आगे। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था, आपका ई कितने नंबर पर आ जाता है 5वें नंबर। आप जो इजोटी से भी याद रख सकते हैं, लेकिन मैं वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एफ, इसकी बात कर लेते हैं एफ। एफ को काफी बचपन से याद करते आ रहे हैं, फिक्स 6। कैसे हम याद कर लेंगे एफ को, फिक्स 6। अब हम बात कर लेते हैं जी। जी में देखिए पहले से ही 7 छुपा हुआ है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एच। एच में अगर हम ऐसे करके एक डंडा उसमें ऊपर नीचे से एक लाइन काट देंगे तो यानी एच कौन से नंबर पर आ जाएगी, आपकी 8वें नंबर पर आएगी। आपकी जो एच है वो कौन से नंबर पर आ जाएगी, 8वें नंबर पर आ जाएगी। ठीक है, आई को तो हम पता नहीं वर्षों से ऐसे करके बनाते चले आ रहे हैं, यानी आई का कौन सा नंबर हो जाएगा, आई का नंबर आपका जो है 9वां हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें जे की, इसकी बात करें जे, यानी जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती हैं। इसमें जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती हैं, यानी जे का कौन सा नंबर हो गया 10, और के का कौन सा नंबर हो गया 11वां। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, जो प्रिंस जो था वो 16 साल का था, जंगल में शिकार खेलने के लिए जाता है, तो इसको रॉयल को देख करके उसके क्या बच जाते हैं 12, रॉयल को देख करके क्या बच जाते हैं 12। तभी उसके सामने कितने रैबिट्स आ जाते हैं 18, यानी आर का नंबर कौन सा हो जाएगा 18, एल का नंबर कौन सा हो जाएगा 12, और पी का नंबर कौन सा हो जाएगा 16। ठीक है, मैं ये सारी चीज आपको बता ही चुका हूँ, और एक मैं आपको बता देता हूँ MAN, मैन की स्पेलिंग सभी को याद होगी। मेरा तेरा बोलते हैं ना, क्या यार हमेशा मेरा तेरा करता रहता है, तो कहने का मतलब जो आपका M है वो 13 नंबर पर आ जाएगा, और जो N जो है वो जो है 14वें नंबर पर आ जाएगा। यानी M और N एकमात्र ऐसी संख्या है जिनका सम करने पर, जिनके अंतर देखा जाए तो कितने का है, एक का, यानी क्रमागत ऐसी संख्या है जो एक दूसरे की क्या है आपकी है अपोजिट है, क्या है आपकी ये अपोजिट है, क्या है आपकी ये जो है एक दूसरे की क्या है अपोजिट है। ठीक है, और इसके अलावा ये सारी चीज मैंने आपको करवाई दी है, जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां चलवाई थी। अब मैं बात कर लेता हूँ T20, यानी T20 में हमारे यूबी भाई ने, किसने, हमारे यूबी भाई ने 21-22 साल की एज में क्या करना, खेलना प्रारंभ किया था, और विकेट कितने दिए थे उन्होंने
23 ओवर विकेट लिए थे। यानी टी 20वें नंबर पर आता है, यू 21वें नंबर पर आता है, वी 22वें नंबर पर आता है, डब्ल्यू कितने नंबर पर आता है, 23वें नंबर पर आता है। उम्मीद करता हूँ ये यहाँ तक आपको हर चीज आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ। अब तक तो मैंने आपको जल्दी जल्दी क्या किया, ये सारी चीजें आपको समझा दी। अब कहोगे कि सर आपने ये तो आपने याद करा दी, क्या अपोजिट लेटर भी पूछता है? हाँ भाई साहब, बिल्कुल भी पूछता है। मान लीजिए जो हमने अंग्रेजी वर्णमाला जो याद की हुई है वो हमने क्या याद की है, लेफ्ट टू राइट, यानी ए से लेकर के जब हम जेड की तरफ जाएंगे तो ये क्या होगी आपकी लेफ्ट टू राइट। मैंने अच्छे तरीके से पहली वाली वीडियो में क्लियर कराया है, यानी लेफ्ट का मतलब क्या होता है और राइट का मतलब क्या होता है। लेफ्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, लेफ्ट को हिंदी में बायां बोलते हैं और राइट को हिंदी में क्या बोलते हैं, दायां। क्या बोलते हैं, बायां दायां। ठीक है, अच्छा अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन से ऐसे करके पूछा जाए, कैसे करके पूछा जाए, ऐसे करके पूछा जाए कि आपके बाएं से, क्या प्रश्न पूछा जाए, आपके बाएं से 15वां अक्षर क्या होगा, क्या होगा। यानी ये इसने सिंपल सा एक प्रश्न पूछ लिया है, आपके बाएं से 15वां अक्षर क्या होगा। यानी जो हमने जो अभी अंग्रेजी वर्णमाला सीखी थी वो क्या कैसी थी, लेफ्ट टू राइट। क्या थी आपकी, लेफ्ट टू राइट, यानी बाएं से ही पूछ रहा है। यानी ये क्या पूछ रहा है, ए से लेकर के जब हम जेड की तरफ चलते हैं तो 15वां अक्षर क्या होगा। 15वां अक्षर यानी हम लोगों ने पहले भी मैंने आपको बताया था, जो हमारे जो ऑफिसर हैं, कौन है, हमारे जो ऑफिसर जो हिस्ट्री के सर है, किसके सर है, ये हिस्ट्री के सर है। इनको पढ़ाने का कितने साल का एक्सपीरियंस है, 15-16 साल का। यानी वो कितने नंबर पर आ जाएगा आपका, 15वें नंबर पर। आपका क्या आता है, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आई है तो वीडियो को बैक में ले जा करके जाइए और पुनः इस वीडियो को दोबारा देखिए और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिए। आप कहोगे कि सर आपने इतनी जल्दी जल्दी लेटर याद करवा दिए, मैंने पहली वीडियो अपलोड कर दिया, वहां से जाकर के देख लीजिए। टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से वो वाली वीडियो जो पूरी नहीं बन पाई थी, हालांकि मैंने पूरी वीडियो बनाई थी लेकिन वो नहीं बन पाई थी। ठीक है, अच्छा अब हम अपोजिट की भी बात कर ले, किसकी बात कर ले, अपोजिट की, यानी विपरीत अक्षर। इसकी बात कर ले हम लोग, विपरीत अक्षर। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए बोल देता हूं अपोजिट लेटर। क्या बोलते हैं हम लोग, अपोजिट लेटर, LETTER। क्या बोलते हैं हम लोग, इंग्लिश में बोलते हैं अपोजिट लेटर। अभी तक हम जो नॉर्मल जो हमारी A to Z थी, यानी जो हम लोग जो लेफ्ट टू हम क्या चल रहे थे, राइट। क्या चल रहे थे, लेफ्ट टू राइट, उनकी हमने अच्छे तरीके से क्या कर लिया, नंबरिंग याद कर ली। अब हमें क्या करनी है, अपोजिट तरीके से हम लोगों को लेटर्स को याद करना। कहोगे कि सर जो क्रमवाइज है उसको तो याद करने में इतनी काफी टाइम लग जाता है, A to Z अच्छे से याद नहीं होगी। अब आप अपोजिट की ओर बात कर रहे हो। मेरे डियर स्टूडेंट, मेरे डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ऐसे याद नहीं कर पाऊंगा। हालांकि जब हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे तब अपोजिट लेटर की भी याद करने की मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, कैसे करके हम अपोजिट लेटर याद करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको केवल ये बताऊंगा कि हम अपोजिट लेटर निकालते कैसे, यानी पता कैसे करेंगे जो कि P का आपका कौन सा अपोजिट लेटर है। हम लोग कौन सा जानते हैं, लेफ्ट टू राइट वाला जानते हैं। कौन सा नंबर पर आता है, 16 नंबर पर। हमें क्या निकालना है, अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर आपको जब भी निकालना हो तो 27 में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। यानी 27 माइनस के 16 जब भी आप करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 11। 11 पर कौन सा नंबर आता है, के। यानी P का अपोजिट लेटर क्या हो गया, के।
समझ में आया या नहीं? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यानी मैं जिस अंग्रेजी वर्णमाला की बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ राइट टू लेफ्ट, RIGHT, राइट टू लेफ्ट, LEFT, इसकी बात कर रहा हूँ राइट टू लेफ्ट। एक बार मैं आपको अंग्रेजी वर्णमाला लिख करके और बता दूँ, क्या कर दूँ मैं आपको अंग्रेजी वर्णमाला लिख करके बता दूंगा। यहाँ से मैं शुरुआत कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा पेन ले लेता हूँ। ये मैंने ले लिया A, ये ले लिया मैंने B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। मैंने क्या किया है? मैंने कुछ भी नहीं किया है। हमने जो है अपोजिट, यानी जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना उल्टी गिनती, वैसे मैंने उनकी ABCD लिखी थी। यानी राइट टू लेफ्ट, यानी राइट टू लेफ्ट हमने क्या कर दी है? ABCD लिख दी है। इसको हम लोग क्या मानेंगे? ये है हमारा, ये होगा हमारा राइट। क्या होगा आपका? RIGHT, ये होगा हमारा राइट, ये होगा आपका लेफ्ट, LEFT, यानी उल्टी ABCD। इसे हिंदी में बोलेंगे बायां और इसे हिंदी में बोलेंगे दाएं। क्या बोलेंगे? दाएं। क्या बोलेंगे हम लोग? इसे हिंदी में बोलेंगे दाएं। अब हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ए कौन से नंबर पर आएगा? अगर लास्ट की बात करूं तो ए का कौन सा नंबर होगा? 26 होगा। बी का कौन सा नंबर होगा? 25 होगा। सी का कौन सा नंबर होगा? 24 होगा। और डी का कौन सा नंबर होगा? 4 होगा। डी का कौन सा नंबर होगा? 5 होगा। एफ का कौन सा? नहीं, ये गलत हम लोगों ने कर दिया। क्या कर दिया? ये हम लोगों ने जो गलत कर दिया। यानी जो आपका डी का नंबर होगा वो होगा आपका 23 और आपका जो ई का नंबर होगा वो होगा आपका जो है 22। एफ का मतलब क्या होगा? 21। यानी अगर आपसे ऐसे भी नहीं आ रही, ऐसे कर लीजिए, जेड 1 नंबर पर होगा, वाई 2 पर, एक्स 3 पर, डब्ल्यू 4 पर। ऐसे हम लोग काउंटिंग कर लेंगे। 4 के बाद में क्या आ जाएंगे? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और ये क्या हो गया आपका? 21। ये क्या आ गया आपका? 21। यानी अगर आप अपोजिट लेटर याद करेंगे तो यार याद करना बहुत कठिन है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आपको क्या बताया था? हमें जब भी किसी भी लेटर का अपोजिट लेटर निकालना हो तो कितने में से आपको माइनस कर देना है? 27 में से क्या कर देना है? जो आपकी जो नॉर्मल क्या है आपकी वर्णमाला, यानी लेफ्ट टू राइट जो अल्फाबेट्स है उनमें से क्या कर देना है? माइनस कर देना है। अब ये सर 27 कहाँ से आया? 27 जो आया, मान लीजिए अगर मैं 26 पर कौन सा नंबर है? ए, और जेड कौन से नंबर पर है? आपका 1 नंबर पर। यानी जब भी आप 26 प्लस 1 करोगे तो कौन सा नंबर कितना हो जाएगा? 27। कितना हो जाएगा? 27। मान लीजिए उसने बोला कि जो कि लेफ्ट टू राइट में पी एस का जो नंबर है वो 19 नंबर है। हालांकि एस का जो कौन सा नंबर होता है? 19 ही नंबर होता है। तो इसका अपोजिट लेटर क्या होगा? आपको सिंपल सा क्या कर देना है? 27 में से 19 आपको क्या कर देना है? ये माइनस कर देना। यहाँ कितने हो जाएंगे आपके? 17। कितने हो जाएंगे आपके? 17। तो कितने बच जाएंगे आपके? कितने आपके बच जाएंगे? आपके बच जाएंगे 8। कितने बच जाएंगे आपके? 8। ठीक है, यानी 8वें नंबर पर क्या होता है? 8वें नंबर पर आपकी होती है H। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्या क्वेश्चंस की तरफ बढ़े। अगर मैं आपको HW की बात करूँ, मैं आपको HW मतलब आपको एक फाइंड आउट निकालने की बात करूँ क्योंकि आपको इसका अपोजिट लेटर क्या होगा? आपको होमवर्क दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ? होमवर्क। होमवर्क में आपको बताना है P का अपोजिट लेटर क्या होगा? P का अपोजिट लेटर क्या क्या लिखना है आपको? अपोजिट लेटर फाइंड करना है। क्या करना है आपको? फाइंड।
यानी मैं जो आप नंबर्स लेटर्स लिख रहा हूँ उनका आपको विपरीत अक्षर निकालना है। P का विपरीत अक्षर क्या होगा, S का विपरीत अक्षर क्या होगा, K का विपरीत अक्षर क्या होगा, E का विपरीत अक्षर क्या होगा, और यहाँ पर आपको दे देता हूँ M का विपरीत अक्षर क्या होगा, N का विपरीत अक्षर क्या होगा, Q का विपरीत अक्षर क्या होगा। ये सारी चीजें मैंने क्या करनी है आप लोगों के लिए HW के लिए दी है। और हाँ, इनके अपोजिट लेटर क्या होंगे इन सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना भी मत भूलिए। हाँ, अगर आपको लगता है नहीं सर इसमें वीडियो में कोई प्रॉब्लम है या फिर वॉइस में प्रॉब्लम है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी बता दीजिए। अब हम बात करते हैं टाइप 1 के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, यानी एग्जाम में टाइप 1 से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है ये चीज हम जो है डिस्कस कर लेते हैं। पहले आपको क्या कर देना है, पहले से सिंपल आपको टाइप 1 डाल देना है। क्या डाल देना है, टाइप 1। टाइप 1 से किस प्रकार के प्रश्न पूछता है वो समझिए। इस प्रकार के प्रश्न जैसे इसने एग्जाम्पल में दिया है। अब हम लोग क्वेश्चंस करने लगे ना तो हम लोग बहुत धीमे धीमे चलेंगे, ठीक है। जल्दी के लिए हम लोगों की ट्रेन नहीं निकलने जा रही है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही जल्दी नहीं, बिल्कुल बहुत ही धीमे धीमे चलने वाले हैं। एक बार देखता हूँ, ठीक है। टाइप 1 के क्वेश्चंस को अच्छा क्वेश्चन कैसे करके पूछेगा। अंग्रेजी, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 17वां अक्षर, दाएं से 17वां अक्षर कौन सा होगा, कौन सा होगा। हम लोग बहुत ही सरल क्वेश्चन से करना स्टार्ट कर देते हैं। अब हम कैसे करके करेंगे, इसमें पहले तो हम जो क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन से क्या क्या रहा है। जब भी आप मुझसे ऑफलाइन पढ़ेंगे ना तब आपको बताऊंगा मैं, हालांकि ऑनलाइन में भी मुझे बताऊंगा मैं, जो कि प्रश्न आपसे खुद ब खुद किस प्रकार से कहता है कि सर मुझ में इस चीज की कमी है, आप ऐसे करके करिए तब मैं सॉल्व हो जाऊंगा। अब ये प्रश्न भी बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, क्या बोला इसने, दाएं का मतलब राइट, RIGHT, यानी दाएं से 17वां अक्षर कौन सा होगा, यही तो आपसे पूछ रहा है। दाएं से 17वां अक्षर कौन सा होगा, यानी दाएं का मतलब ये उल्टा पूछ रहा है। दाएं का मतलब क्या, उल्टा पूछ रहा है, यानी विपरीत अक्षर ये पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, विपरीत अक्षर। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, उसका जो अपोजिट लेटर निकालना है। क्या निकालना है, अपोजिट लेटर निकालना है। अपोजिट लेटर, अपोजिट लेटर हम लोग कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था 27 में से क्या कर देते हैं माइनस। 27 में से जब आप 17 को माइनस कर देंगे तो क्या आपका आ जाएगा, आपका आ जाएगा 10। अब आप बताइए बाएं से जब हम राइट, बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो ABCD में 10वां पर कौन सा अक्षर आता है, यानी 10वें नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा J। क्या हो जाएगा आपका, J इज द राइट आंसर। समझ में आ गया बच्चों आपके। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं और किस प्रकार से प्रश्न पूछता है, क्या पूछता है और किस प्रकार से। अब तक आप जो है YouTube पर पूरे YouTube सर्च करके देख लीजिए। अगर मैं जिस हिसाब के कॉन्सेप्ट अभी जो आगे डिस्कस करने वाला हूँ उस हिसाब पे स्टेप जो कॉन्सेप्ट आपको पूरे YouTube पर मिल जाए, ठीक है। सर्च करके करते रहिए, हालांकि आप लोगों को इतनी करने की जरूरत नहीं, हम लोगों के पास में अच्छे तरीके से हम लोग जो हैंडल करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे दिया है, अगला इसमें क्वेश्चन दे दिया है, मैं मान लेता हूँ आपके बाएं से
आपके बाएं से 16वां कौन सा अक्षर होगा? कौन सा अक्षर होगा? सर क्या आप क्वेश्चन से लिखवाओगे, ऑप्शन लिखोगे? ये लीजिए ऑप्शन दे देते हैं। कौन सा दे देता है? सबसे पहला ऑप्शन दे देता हूँ पी, सेकंड ऑप्शन दे देता हूँ क्यू, और थर्ड ऑप्शन दे देता हूँ एस, और फोर्थ ऑप्शन दे देता हूँ क्या दे देता हूँ? फोर्थ ऑप्शन मैंने क्या दे दिया आपको? पहले तो हम ये क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि प्रश्न में बोला क्या गया है। क्या करेंगे? सबसे पहले हम प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि प्रश्न में बोला क्या गया है। बोला गया है कि आपके बाएं से, अभी ये वाली जो लैंग्वेज है थोड़ी सी आप लोगों को गड़बड़ा रही है, तो ये भी मैं आपको डिस्कस करूंगा क्योंकि एग्जाम में कौन सी किस प्रकार से ये लैंग्वेज का जो है इस्तेमाल करता है। ये पूछ रहा है आपके बाएं से 16वां अक्षर। बाएं से मतलब बाएं से दाईं तरफ। बाएं से जब हम दाईं तरफ गए यानी सीधी एबीसीडी, आसान भाषा में तो सीधी एबीसीडी। सीधी एबीसीडी में 16वें नंबर पर कौन सा अक्षर आता है आपका? पी। यानी देखते हैं क्या आप इसका आंसर नहीं कर पाओगे? विद इन 5 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल सकते थे। बस केवल आपको पढ़ने में कितना टाइम लगता है, बस जैसे ही आपने पढ़ा आपको पता चल जाएगा हाँ इसका आंसर ये है। बस ये लीजिए, ये हो गया आपको इसका आंसर। अब मैं आपको कुछ चीजें नोट करके लिखवाता हूँ। क्या करके लिखवाता हूँ आपको? कुछ चीजें मैं जो है नोट करके लिखवाता हूँ। नोट में क्या है? एग्जाम में किस प्रकार की भाषा पूछेगा? क्या पूछेगा एग्जाम में? एग्जाम में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेगा? क्या पूछेगा? ये पूछेगा कि जो एग्जाम में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेगा। ठीक है, तो हम इसे जो यहीं पर ही छोड़ देते हैं। अब हम करें एग्जाम में क्या पूछेगा? एग्जाम में सबसे पहले जो कंडीशंस बनती है वो पूछेगा आपके बाएं से। क्या पूछेगा? आपके बाएं से। आपके बाएं से। आपके बाएं से का क्या मतलब हम लोग निकालेंगे? आपके बाएं से। आपके बाएं से का मतलब ये कहना चाह रहा है, ये बोल रहा है लेफ्ट टू राइट। क्या बोल रहा है? लेफ्ट टू राइट। हिंदी में बोल देंगे इसे बायां से दायां। हिंदी में इसे क्या बोल देंगे? हिंदी में इसी को बोल देंगे बायां से दायां। जब भी आपको एग्जाम में जो एग्जामिनर जब आपसे प्रश्न पूछेगा उसमें भाषा में आएगा कि आपके बाएं से। आपके बाएं से जैसे ही आ जाएगा तो आपको क्या समझना है? ये बोल रहा है लेफ्ट टू राइट। क्या बोल रहा है? लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अच्छा नंबर सेकंड पर बात कर ले। अगर ये बोलेगा आपके दाएं से, क्या बोलेगा? आपके दाएं से। क्या पूछ सकता है? ऐसे भी तो पूछ सकता है आपके दाएं से। आपके दाएं से का मतलब अगर मैं अंग्रेजी वर्णमाला भी इसकी लिख देता हूँ, क्या कर देता हूँ इसकी अंग्रेजी वर्णमाला, यानी ये जो बोल रहा है ए से लेकर के क्या बता रहा है? जेड तक पहुंचना चाह रहा है। कहां तक पहुंचना चाह रहा है? ए से लेकर के जेड तक। अगर एग्जाम में इस प्रकार से भाषा पूछेगी आपके दाएं से, आपके दाएं से का मतलब होगा, आपके दाएं से का मतलब होगा क्या? दाएं से का मतलब होगा दाएं से बाएं।
क्या होगा, एग्जाम में अगर इस प्रकार से भाषा दे दी, आपके दाएं से का मतलब दाएं से बाएं, इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे, राइट टू लेफ्ट, RIGHT, राइट टू लेफ्ट, क्या बोलेंगे हम इसे, राइट टू लेफ्ट। यानी अगर मैं ABCD की बात कर लूं, ये बात कर रहा है Z to A, किसकी बात कर रहा है, Z से लेकर के A के बात कर रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगी। क्लियर हो गई है तो आप साथ के साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और हाँ, लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट जो एप्लीकेशन है आप उसे जाकर के जरूर डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो अगर आप वहां से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अच्छा सर, क्या ये दो ही तरीके से इस टाइप से भाषा पूछेगा, मैंने बोला नहीं तो दो तरीके से भी नहीं पूछेगा, ऐसे कोई जरूरी थोड़ी नहीं दो तरीके से भाषा पूछ ले। कैसे पूछ सकता है, नंबर 3 क्या डाल दीजिए, नंबर 3। नंबर 3 पर क्या पूछ सकता है, अंग्रेजी वर्णमाला, किसके, अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से, जब भी इस प्रकार से प्रश्न पूछे, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला या फिर आपके बाएं से, बात वही है, बात वही है, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है लेफ्ट टू राइट, क्या कहना चाह रहा है, लेफ्ट टू राइट। हिंदी में बोलेंगे इसे बायां से दायां, क्या बोलेंगे, बायां से दायां, क्या बोलेंगे इसे, बायां से दायां, यानी A से लेकर के Z की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ये जो है A से लेकर के Z की बात कर रहा है, ठीक है। अगर हम बात कर लें नंबर 4, नंबर 4 पर किस प्रकार से एग्जाम आपके एग्जाम में प्रश्न बनाने की संभावना रखता है, तो वो भी देख लीजिए, किस प्रकार से प्रश्न बनने की संभावना रहती है, ये देखिए। नंबर 4 पर दे देगा अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से, क्या बोल दे देगा, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से, यहाँ से अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से का मतलब क्या समझ में आया आपको, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से, ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है अपोजिट लेटर की, किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है आपके अपोजिट लेटर, यानी राइट टू लेफ्ट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, राइट टू लेफ्ट। इसी को हिंदी में क्या बोल देंगे, इसी को बोल देंगे दाएं से बाएं, इसी को क्या बोल देंगे, दाएं से बाएं, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में बात करें, ये चल रहा है Z से लेकर के A के बीच में। समझ में आ गया क्या, उम्मीद करता हूं अगर आपको ये समझ में 110% आपको आ गया होगा। अगर आप कॉपी पेंसिल लेकर के बैठे हैं तो आप इसको अच्छे तरीके से छाप लीजिए, क्या कर लीजिए, आप इसे अच्छे तरीके से जो है छाप लीजिए, ठीक है। अब मैं क्वेश्चंस की तरफ बढ़ूं, ठीक है। अब हम जो क्वेश्चंस नंबर अगला क्वेश्चंस बोलते हैं, अगला क्वेश्चंस क्या है, अगला क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूं। मान लीजिए आपके एग्जाम में पूछ दिया गया अंग्रेजी वर्णमाला की, क्या पूछ दिया गया, अंग्रेजी वर्णमाला के, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से, कहां से, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 13वां अक्षर क्या होगा, क्या करेगा, क्या पूछेगा, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 13वां अक्षर क्या होगा। ऑप्शंस भी दे देता हूँ, नंबर 1 पे एन दे देता हूँ, नंबर 2 पर क्या दे देता हूँ, ये दे देता हूँ एम, और जो नंबर 3 है क्या है, नंबर 3 पर मैं ओ दे देता हूँ, नंबर 4 पर क्या दे देता हूँ, मैं पी दे देता हूँ, नंबर 4 पर क्या दे देता हूँ, पी। मैंने क्या बताया था, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से, यानी जब भी आपका ये अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से का मतलब क्या होगा, ये
ये बोलना चाह रहा है लेफ्ट टू राइट, यानी ए से इसकी तरफ चलना चाह रहा है, ए से लेकर के जेड तक। जब हम लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हैं तब हमारा 13वां स्थान, यानी 13वें स्थान पर कौन सा लेटर होता है? सर आपने अभी बताया था मेरा 13, यानी 13वें नंबर पर कौन सा अक्षर होगा? एम। 13वें अक्षर पर कौन सा अक्षर होगा? एम। ये जो इसकी जो क्या भाषा है, एग्जाम में किस प्रकार से इसकी भाषा है, ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। अच्छे तरीके से आप इसे जो है नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको एक बेहतरीन सा एक क्वेश्चन और देता हूँ और उसको करने की ट्रिक भी बताऊंगा मैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन दे देता हूँ आपको। देखिए, आपके बाएं से किसके, आपके बाएं से 17वां अक्षर, आपके बाएं से ये क्या होगा? आपके बाएं से 17वां अक्षर, 17वां अक्षर और दाएं से 5वां अक्षर, और दाएं से 5वां अक्षर, और दाएं से 5वां अक्षर क्या होगा? क्या होगा? ठीक है। ये इस प्रकार से आपको जो प्रश्न में ये जो आपसे जो है पूछ दिया गया है, ठीक है। ये इधर जो चल नहीं रहा है ये होगा, ठीक है। आप एक बार इसे मैनेज कर लीजिए, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था? आपके बाएं से कौन सा 17वां अक्षर और दाएं से कौन सा 5वां अक्षर। सर आपने अभी तक एक बार सिखाया, दूसरा बार नहीं सिखाया, नहीं सिखाया तो आप सीख लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, जब भी आपके प्रश्न में 2 बार राइट ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए? 2 बार राइट ले लिया जाए, यानी 2 बार दाएं दाएं ले लिया, यानी राइट राइट ले लिया जाए, यानी दाएं दाएं ले लिया जाए, तब हम क्या करेंगे? और 2 बार लेफ्ट लेफ्ट, यानी 2 बार अगर बाएं बाएं दे दिया जाए तब हम क्या करेंगे? और 1 बार लेफ्ट और 1 बार राइट दे दिया जाए तब हम क्या करेंगे? और यानी 1 बार राइट और 1 बार लेफ्ट दे दिया जाए तब हम क्या करेंगे? देखिए, जब भी आपका 2 बार राइट दे दिया जाए तो आपको क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। 2 बार लेफ्ट दे दिया जाए, क्या करना है आपको? ये भी जोड़ना है। 1 बार लेफ्ट और 1 बार राइट दे दिया जाए तो क्या करना है आपको? घटाना। क्या करना है आपको? घटाना। ये सॉरी मुझसे ये थोड़ी सी गलती होगी, ये हम लोग थोड़े से भटक गए। क्या हो गया? हम लोग थोड़े से ये भटक गए, यानी जब भी राइट राइट दे रखा हो तो ये क्या होगा आपका? माइनस होगा, और जब भी राइट लेफ्ट लेफ्ट दे रखा हो तो ये भी क्या होगा आपका? माइनस होगा। एक लेफ्ट एक राइट होगा तो ये क्या होगा आपका? प्लस हो जाएगा, और एक राइट और एक लेफ्ट होगा तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? प्लस हो जाएगा। अब हम पुराने वाले क्वेश्चन पर आ जाए। मैंने क्या बोला है? आपके बाएं से 17वां अक्षर, क्या बोला है मैंने? आपके बाएं से 17वां अक्षर, यानी बाएं यानी लेफ्ट की बात कर रहा है। लेफ्ट से कौन सा अक्षर है? 17वां अक्षर है। और क्या बोल रहा है? दाएं से 5वां अक्षर। क्या बोल रहा है? दाएं से 5वां अक्षर। दाएं से 5वें अक्षर का मतलब ये जो है राइट से कौन सा अक्षर बोल रहा है? 5वां अक्षर। तो आपका राइट से 5वां अक्षर आपको ले लेना है। क्या ले लेना है आपको? राइट से 5वां अक्षर। और मैंने जस्ट अभी आपको क्लियर किया था, एक राइट और लेफ्ट दे दिया जाए तो हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं, या फिर लेफ्ट या राइट दे दिया जाए फिर भी हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। अगर लेफ्ट लेफ्ट दे दिया जाए तो माइनस करते हैं। क्या करते हैं? माइनस। और राइट राइट दे दिया जाए फिर भी हम क्या करते हैं? फिर भी हम जो है माइनस करते हैं। तो क्या इसमें लेफ्ट और राइट दे दिया है? बिल्कुल सर दे दिया है। तो हम इसे क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? हम इसे ऐड कर देंगे। 17 और 5, उम्मीद करता हूँ जोड़ करना आपको आता होगा। 17 और 5 आपके कितने हो जाएंगे? ये हो गए आपके 22। कितने हो गए आपके? 22। 22 यानी आपको जो है लेफ्ट टू राइट, किसकी बात कर रहा हूं मैं? लेफ्ट टू राइट में 22वें नंबर पर कौन सा अक्षर आता है? अरे सर आपने अभी तो बताया था 22वें नंबर पर V आता है। क्या आता है? V। यानी इसका अगर हम आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा?
आ जाएगा ना? अगर समझ में आ गया आपके, अगर इस टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व दे दूं तो आप कर पाओगे, अच्छे तरीके से बना पाओगे। क्वेश्चन समझिए, एक क्वेश्चन और देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है? एक क्वेश्चन देता हूं मैं, अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से तीसरा, या फिर हम बोल सकते हैं इसे, हम ऐसे भी कर सकते हैं तीनवा, कैसे भी कर सकते हैं तीनवा, या फिर तीसरा कैसे भी कर सकते लिख सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से तीसरा यानी तीनवा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से तीसरा अक्षर और दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 15वां अक्षर, दाएं से 15वां अक्षर क्या होगा, क्या होगा? आपसे सिंपल सा प्रश्न में ये क्या पूछ लिया गया है? प्रश्न में पूछा गया है अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से तीसरा अक्षर और पुनः बोल दिया गया है पुनः दाएं से 15वां अक्षर क्या होगा? मैंने अभी आपको बताया था जब भी आपको राइट दे रखा हो तो क्या करेंगे, घटाएंगे, और जब भी आपको लेफ्ट दे रखा हो फिर भी क्या करेंगे, हम घटाएंगे, और लेफ्ट और राइट दे रखा हो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और लेफ्ट और राइट फिर भी दे रखा हो फिर भी हम जोड़ेंगे। कोई भी कंडीशन हो हम लोग अप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। मुझे लगता है कैमरे से थोड़ा सा इधर आ गया, कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ कैमरे में, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, दाएं से यानी राइट से, ये कौन से नंबर की बात कर रहा है, तीसरे नंबर की बात कर रहा है। पुनः इसने बोला है कौन से, दाएं से 15वां, यानी पुनः इसने राइट के कौन से नंबर की बात की है, 15वें नंबर की बात की है। मैंने क्या बोला, राइट आ जाए तो आपको क्या करना है, आपको माइनस करना है। जब आप 15 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा आपका 12, यानी 9 को देख करके क्या हो गए थे, प्रिंस के 12 बच गए थे, यानी एल कितने नंबर पर आ जाएगा, 12वें नंबर पर, यानी इस क्वेश्चन का एल आपका जो है सही उत्तर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं यहाँ तक आपको जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब आप चाहे कोई भी बुक ले लीजिए, ये नहीं सर मैं आपसे पढ़ूंगा तो मैं आपकी रीजनिंग लूं, नहीं, मैं आप उससे पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन आप जो किसी की भी बुक ले लीजिए और वहां से प्रश्न उठाइए और करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर कोई प्रश्न ना हो तब आप मेरे पास में मैसेज करिए कि सर मुझसे इस टाइप का ये वाला प्रश्न नहीं बना, ठीक है ना, ये वाला आप जो जरूर करिए। एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लें, करके देख लेते। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है हमारा, आपके बाएं से, किसके, आपके बाएं से 17वां अक्षर, आपके बाएं से 17वां अक्षर और दाएं से, और दाएं से, और दाएं से 20वां अक्षर क्या होगा, और दाएं से 20वां अक्षर क्या होगा, क्या होगा? ये आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछ लिया गया है। ये प्रश्न मैंने आपको इसलिए दिया है ताकि इसमें एक कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, मैं उस कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे तरीके से जो है बता पाऊँ, क्या कर पाऊँ, मैं उस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से आपको जो है एक्सप्लेन कर पाऊँ।
इसलिए क्या बोला है, आपके बाएं से 17वां अक्षर। अब हम इसका आंसर कर देते हैं, क्या कर देते हैं इसका आंसर, आपके बाएं से यानी लेफ्ट से कौन सा 17वां अक्षर, और क्या बोल रहा है दाएं से 20वां अक्षर यानी राइट से कौन सा अक्षर लेंगे हम लोग 20वां अक्षर लेंगे। मैंने आपको पहले बताया दिया है लेफ्ट या राइट हो तो हम क्या करते हैं जोड़ते हैं, और एक राइट और लेफ्ट हो फिर भी हम क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे आसानी से जोड़ नहीं पाएंगे, बोलेंगे सर बिल्कुल जोड़ देंगे, ये 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 37। सर आपने बताया था लेफ्ट राइट जोड़ना, लेफ्ट राइट हम लोगों ने जोड़ दिए, लेकिन अपोजिट लेफ्ट से भी बात करें तो 27 बनता है, ठीक है ना। ए से लेकर के जेड तक तो टोटल 26 ही नंबर होते हैं, लेकिन ये कितना आ गया है यहाँ पर 37। तो डियर फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जब भी आपको इस टाइप से आ जाए तो उसमें क्या कर देना है 27 में से 27 इसमें से जो है माइनस कर देना है, क्या कर देना है, यानी ये जो 37 है इसमें से जब आप 27 माइनस कर देंगे ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 10, यानी 10वें नंबर पर आपका क्या होता है, जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती हैं, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा जी। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जो है समझ में आए होंगे। अभी मैं आपको वीडियो जो है थोड़ी छोटी वीडियो बना करके दे रहा हूँ ताकि आप लोगों पर जो मेहनत जो है कम पड़े। तो बस आप आज के लिए बस यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक दे रखा है, अगर आपको लगता है वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है या फिर मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ तो इसमें आपको प्रॉब्लम लग रही है या फिर आपका कोई डाउट है, उस कंडीशन में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आप जो विदाउट हेजिटेशन आप मुझसे कांटेक्ट कर पाएंगे। अदरवाइज मैं आपको एक नंबर भी दे देता हूँ, क्या दे देता हूँ, एक क्वेरी नंबर दे देता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, देखिए मेरे इस साइड पर लिखा हुआ है 9808, क्या लिखा हुआ है 9808 276057, क्या है 276057। ये लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट का क्वेरी नंबर है, आप यहाँ से डायरेक्ट ही कांटेक्ट कर पाओगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो बस मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।